हाँ जी, कक्षा 6 विषय गणित 8 ग्रेड का, और परिशिष्ट है गणित की वैकल्पिक विधियाँ। तो इसमें लिखिए, महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म किस प्रांत में कब हुआ था, लिखिए। तो शुरू करते हैं जी। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु प्रांत के कुंभकोणम के पास छोटे से गांव इरोद में हुआ था। कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, लिखिए। तो जी 1729 अर्थात 1729 एक ऐसी संख्या है जिसे दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है। तो जी इसको व्यक्त भी कर दीजिए। तो ये लिख लिया 1729, तो इसको बदल दिया हम लोगों ने 10 की घाते 3 और 9 की घाते 3 को में, और ये बराबर दूसरे इसमें रूप बदल देंगे तो 12 की घाते 3 और 1 की घाते 3, इन सब का वैल्यू होता है 1729, अर्थात दो प्राकृत संख्याओं के घनों के रूप में व्यक्त हो चुकी है। यही संख्या कहलाती है रामानुजन संख्या। आगे लेते हैं, कोई उत्तर जोड़कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। तो जी ये है 86 में से 84 को जोड़ना है और बीजांकों द्वारा। तो इसमें लिखना है, पहले एक तरफ ऊपर लिख लीजिए 86 और नीचे 84, जोड़ दीजिए इधर, तो आ गया 170। बीजांक का मतलब होता है 8 में से 6 जोड़ेंगे तो हो गया 14, 14 में से 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 ही कहलाता है बीजांक। तो जांच के नीचे इधर लिख दीजिए। और 8 4 होता है 12, 12 का मतलब हो गया 2 और 1 3, तो ये हो गया 3, और ऊपर नीचे दोनों जोड़ दिए तो 5 और 3 हो गया 8। अब लिख दीजिए कि संख्याओं के बीजांकों के योग का बीजांक, अर्थात ऊपर नीचे जोड़ के बनाया हम लोगों ने 8, ये बन गया 8। और इधर का उत्तर का बीजांक कितना था, तो उत्तर में 170 आया, तो जोड़ दीजिए 1 7 0 को जोड़ दीजिए, 7 और 1 8 0, तो को जोड़ने से वही रहता है। तो दोनों तरफ हो गया 8 और 8, इसका मतलब आपका जांच सही हो गया और उत्तर सही प्राप्त हुआ है। अब अगला ले लीजिए, घटाकर उत्तर की जांच कीजिए। तो घटाने में भी देख लीजिए क्या करना है। 96 में से 84, तो लीजिए 96 में से 84 घटा दिया तो इधर 12 हो गया, तो 6 और जांच करिए। तो जी इधर जांच में लिखेंगे तो 9 6 15 जोड़िए आपस में बीजांक, तो 9 6 15, 5 और 1 6 इधर आ गया, और 8 4 12, इसका बीजांक बन गया 3। तो अब इसकी जांच का तरीका देख लीजिए। जांच करने का क्या तरीका है कि घटने वाली यानी नीचे की संख्या का बीजांक धन उत्तर का बीजांक, ये लिख देना है। तो जी लिखिया, देखो जी घटने वाली संख्या का बीजांक था 3 अभी निकाला था, और उत्तर का बीजांक कितना है यानी ऊपर, ठीक है जी, वो 3 धन 3 अर्थात ये 6। तो ऊपर की संख्या ऑलरेडी पहले से 6 दी हुई है, देख लीजिए दोनों बराबर हो गए, अर्थात ये उत्तर सही हो गया। चलिए गुणा करके उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। तो जी 806 में 745 का गुणा, तो पहले गुणा करके ही लिख लिया, तो ये गुणा में आ गया। अब देखिए इसको जांच कैसे करना है। तो प्रथम संख्या का बीजांक गुणे द्वितीय संख्या का बीजांक बराबर प्राप्त गुणनफल का बीजांक। तो जी इसका देखिए, पहले वाले का तो हिसाब किताब 8 6 14 यानी 4 1 5 आ गया, और 7 5 4 11 5 16 6 और 1 7, ये 5 गुणे 7 आ गया, 7 पन्ना 35, ये बन गया 8, 3 और 5 को जोड़ के 8। और उत्तर का बीजांक जो नीचे 0 0 जो 6 0 0 4 7 0 है, इन सबको जोड़ेंगे तो 7 और 17 है, 17 का मतलब हो गया 1 और 8। तो ये जी देखिए दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए, इसका मतलब बीजांक का हमारा सही है। अब ले लेते हैं इसको भी। प्रभावी भाजक किसे कहते हैं, तो जिस भाजक में इकाई अंक 1 अथवा 9 होता है उसे प्रभावी भाजक कहते हैं। यदि भाजक का इकाई अंक 1 अथवा 9 नहीं हो तो उसे ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि गुणनफल प्रभावी भाजक बन जाए। तो जो उदाहरण भी दे देना है, जैसे 7 नहीं है 3 भी नहीं है, तो 7 गुणे 3 कर लीजिए तो 7 तरीके का इस 1 निकल आया,
7 में 7 का गुणा कर दीजिए तो 49 से 9 प्राप्त हो गया इकाई में। इधर भी देख लीजिए, जैसा 17 में 3 का गुणा कर दीजिए तो क्या करना है, 17 51। देखिए इकाई में 1 मिल गया। और 13 में 3 का गुणा करेंगे, 13 3 39, अर्थात ये जो है 9 इकाई में मिल गया। तो ये कहलाता है प्रभावी भाजक। तो जिन संख्याओं का बीजांक 3, 6, 9 होता है वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। क्या यह कथन सत्य है? हाँ जी, बिल्कुल सत्य होता है। तो इसको लिख दीजिए, जिन संख्याओं का बीजांक 3, 6, 9 होता है वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। यह कथन सत्य है, अर्थात पूर्णतः सत्य है। इसी में ये दूसरा प्रश्न 9 वाला भी दिया हुआ है कि जिन संख्याओं का बीजांक 9 है या 9 हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। क्या कथन सत्य है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सत्य होता है ये। तो जिन संख्याओं का बीजांक 9 हो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। यह कथन सत्य है। अब अगला प्रश्न लेते हैं इसे में कि भाग देकर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। 4875 में 14 का भाग देना है। तो जी ये जो जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिस पर भाग दिया जाना है उसे बोलते हैं भाज्य, और जो ऊपर निकल कर आता है उसे बोलते हैं भागफल, और जो नीचे निकल कर आता है उसे शेषफल बोलते हैं। तो ये जी भाग निकाला गया है। इधर इसको लिखने का तरीका देखिए, जांच कैसे हुआ है। तो जी भाज्य का बीजांक बराबर भागफल का बीजांक गुणे भाजक का बीजांक धन शेषफल का बीजांक, ये लिख लीजिए। और सबके बीजांकों का गुणांक इधर निकाल दीजिए। भागफल का 6 निकल के आता है, उसमें 5 का गुणा कर दिया तो 6 पंचे 30, और 30 और 3 को जोड़ दिया तो 33, 3 3 और 3 को जोड़ दिया 6। और जी पहले से ऊपर वो जो भाजक था उसका था 6, जोड़ दीजिए चाहे 8 4 12, 3 15, 5 और 6, ये देखिए हो गया बराबर। तो दोनों पक्ष बराबर, अर्थात उत्तर सही है। इस तरह इसको भी देख लीजिए। 7777 में 55 का, तो ये जी भाग दिया हुआ है। अब देखो भाज्य यानी 5 5 10, 10 में 1 का मतलब हो गया 10 और 1 1 ही बनेगा। हाँ, अब इसमें देखिए भागफल का बीजांक गुणे भाजक का बीजांक निकाल लीजिए। शेषफल का बीजांक तो इसका बना था 6 गुणे 1 धन 4, तो 6 और 4 जुड़ गए 10, अर्थात 1 बन गया। दोनों उत्तर सही हैं। इसका मतलब ये हमारा सवाल भी सही है। अब ले लेते हैं इसी का 10वां। संख्याओं के नाम लिखिए, प्रविष्टियों को पूरा करिए। इकाई दहाई सैकड़ा लिखना है जी आपको पूरा, जहाँ तक हम लोगों की गिनती अभी चलती है, संख्या तक चलती है। तो इकाई का मतलब 1, दहाई में 1 लगा के 0, सैकड़ा में 1 लगा के 0। तो ये सीरीज ऐसे बनाते चलते हैं। पहले लिख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। और इधर आगे बढ़ाने के लिए 1 तो लिख ही लिया है, तो लिखा था, दहाई में 10 लिखा था, सैकड़ा में 100, बस 1 1 0 सब में बढ़ाते जाइए। ध्यान रखिए गिनती मत भूलना है। और ये आपको पूरा, ये देखिए ये आपकी सारणी पूरी हो जाती है। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। धन्यवाद।